हेलो हेलो। सौम्य एजुकेशन ब्लॉग से आपको बहुत स्वागत है। आज 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 हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट, जो पहले सेक्शन में आज हम पढ़े थे स्पेसिफिक हीट क्या होता है, आज इस सेक्शन में आज पढ़ेंगे कि हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी क्या होता है। चलो जानते हैं थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी क्या होता है। हम जानते हैं कि स्पेसिफिक हीट में क्या कहना है कि 1 ग्राम सब्सटेंस को यूनिट मास बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट का जो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट का जो जितना अमाउंट का हीट लगेगा उसको हम बोलते थे कि स्पेसिफिक हीट। इसमें जो लेकिन यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी इसको बोलते हैं कि वन की होल मास सब्सटेंस को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट का जो हीट लगेगा उसको हम बोलते हैं कि थर्मल हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। इसमें क्या होता है कि टोटल बॉडी का हीट बढ़ाने के लिए हीट का जो टेम्परेचर है उसको राइज 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो टोटल बॉडी है ना उसका जो सब्सटेंस एम है उसको हम क्या करेंगे ना, उसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट का जो हीट लगेगा उसको हम बोलते हैं कि हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। इसको हम जाने थे कि उस स्पेसिफिक हीट है क्या होता है, एस होता है यूनिट मास बढ़ाने के लिए, लेकिन टोटल मास बढ़ाने के लिए क्या होगा उसको हम एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है ना, हीट सी हो जाएगा, सी इक्वल टू एम इंटू एस। एस क्या एम होता है ना टोटल मास इंटू एस, एक मास के लिए 1 होता है, टोटल मास एम है तो इंटू एम कर देंगे इंटू एस स्पेसिफिक हीट से जो सी निकले है यह क्या है थर्मल कैपेसिटी होता है। सी इक्वल टू थर्मल कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा हम जाना स्पेसिफिक में जो इसका ऐसा यूनिट होता था क्या होता था कैलोरी ग्राम इनवर्स सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट में क्या होता था क्योंकि जूल केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स, यहाँ पर क्या होगा ना इनटू केजी हो जाएगा, केजी कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा जूल, सी क्या हो जाएगा जूल इंटू केल्विन डिग्री केल्विन इनवर्स हो जाएगा उसका ऐसा यूनिट। उससे सीजीएस यूनिट क्या होगा कैलोरी इनवर्स कैलोरी कैलोरी इंटू सेल्सियस इनवर्स हो जाएगा। डायमेंशन क्या होगा जूल का क्या होता है एम एल टी टू जूल का होता है। ओके, जूल और यहाँ पर केल्विन इनवर्स हो जाएगा, उसका जो होता है डायमेंशन होगा इतना। ओके, इसके बाद पढ़ेंगे वाटर इक्विवेलेंट। हम वाटर इक्विवेलेंट में क्या करेंगे ना, हम एक मास ऑफ बॉडी को वाटर से इक्विवेलेंट करके उसका हम जो गिवन टेम्परेचर है कितना अमाउंट का जो टेम्परेचर है उस मास का बॉडी का उससे हम निकल सकते हैं। ओके, इसका जो बॉडी का मास है हम वाटर का जो मास है बॉडी का मास से हम निकल सकते हैं। ये क्या होता है ना, इट इज़ डिफाइंड as the mass of water which requires same amount of heat required to rise the given body of same चेंजेस इन टेम्परेचर। ओके, क्या होता है कि ना हम क्या है यहाँ पहले क्या करेंगे ना है कि एक बॉडी लेंगे। ओके, वाटर की एक वाटर लेंगे और एक बॉडी लेंगे, क्यों अमाउंट का जो हीट है हम देखकर जितना जो वाटर को ये वाटर को जो हीट करके टोटल वाटर को हीट करके जितना अमाउंट का जो टेम्परेचर राइज करके जितना अमाउंट का जो वाटर निकलेगा उससे क्या होगा ना ये इक्वलेंट होगा किससे ना कि वो अमाउंट का हीट देख टोटल एक बॉडी को देकर इसका जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री राइज करने के लिए उतना ही इसके साथ समान होगा। ओके ओके ओके, ये इसके साथ समान होगा। ओके ओके, थोड़ा पिक्चर को एडजस्ट कर देना। ओके, उसके बाद क्या करेंगे ना,
उसके बाद क्या ये होता है ना, वाटर इक्विवेलेंट होता है। ओके, ये वाटर इक्विवेलेंट होता है कि हम बॉडी को मास से रिलेट करके तो क्या करेंगे ना, इसका जो मास के रिलेट करके हम वाटर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। इसका और एक डेफिनेशन होगा, अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज सेम हीट कैपेसिटी एज दैट टेम्परेचर गिवन इन द बॉडी। इसको कैसे निकालते हैं जानते हैं। पहले क्यू बॉडी जितना होगा इतना अमाउंट का जो हीट देंगे बॉडी को, इतना अमाउंट का जो हीट है हम किसको देंगे ना, वाटर को देंगे। ओके ओके, तो क्या होगा ना, इससे हम निकल सकते हैं कि एम, इससे हम निकल सकते हैं क्या होगा, इससे हम निकल सकते हैं एम इंटू एस इक्वल टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू। ओके, एम एस डेल टी इक्वल टू एम एस डब्ल्यू डेल टी। ओके, ये होता है, ये जो इसे हम जो मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर होगा क्यू। हम जाने थे क्यू क्या होता है ना, एम एस मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर होता है। ओके, हम जाने थे क्यू क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। वैसे ही क्या होगा ना, वैसे ही क्यू वाटर का क्या हो, मास ऑफ वाटर इंटू स्पेस जो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट जो होता है, स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। हम क्या करेंगे ना, एम एस डेल टी बहुत सारे से चेंज इन टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बाद क्या करेंगे ना, एम एस एस डब्ल्यू डिवाइडेड इंटू इंटू एम एस डिवाइडेड बाई एस डब्ल्यू इक्वल टू एम मैटर मास ऑफ द वाटर। ओके, से हम रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा ना, मास जो स्पेसिफिक जो होता है ना थर्मल कैपेसिटी, वो क्या होता है ना, वाटर वाटर का इक्विवेलेंट यहाँ पर होता है। यही जो रिलेशन पाए हैं, जैसे क्या होता है ना, ये वाटर का इक्विवेलेंट होता है। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या पर टेम्परेचर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा ना, मास जो होगा हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी की क्या होगा ना, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर से ये समान होगा। तो क्या होता है ना, इसका और एक डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज सेम कैपेसिटी एज दैट गिवन बॉडी। तो क्या होता है ना, अमाउंट वाटर जो हीट कैपेसिटी है, जो अमाउंट ऑफ वाटर का जो अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज सेम हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ वाटर था उसका जो हीट कैपेसिटी जितना है, तो बॉडी का जो वो भी समान होता है। इसको हम लिख सकते हैं एम एस डिवाइडेड बाई एस डब्ल्यू डिवाइड इज इक्वल टू एम मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, जब क्या करेंगे ना, इसको यूनिट क्या होगा, मास क्या, इसका कैलोरी ग्राम इनवर्स इसका यूनिट होगा। ओके, कैलोरी ग्राम इनवर्स, और क्या होगा ना उसका जो ग्राम इनवर्स सेल्सियस इनवर्स का जो यूनिट होगा, जूल। ऐसा यूनिट क्या होगा, सीधे से जूल केल्विन का जी इनवर्स केल्विन केल्विन इंटू के जी जूल डिवाइड बाई के जी इंटू के जी केल्विन होता है। ओके, आज इतना ही, और अगले सेक्शन हम पढ़ेंगे कि लैटेंट हीट क्या होता है। ओके, थैंक्स यू।